मैसेज भिजवाए थे कि हमारे पास जो 2x2 टेबल है उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर दो। 2x2 टेबल जिसे हम जो है दूसरा नाम जो है दिया जाता है इसको कंटनजेंसी, जिसे टेबल जो है इसे दूसरा नाम दिया जाता है। अच्छा, अब इसे 2x2 टेबल क्यों कहा जाता है? तो ये आप लोग इसको समझना होगा कि ये हमारे पास एक टेबल है। अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ 4 पोर्शन है, ए हो गया या ये बी हो गया, ये सी हुआ, ये हमारे पास डी हुआ, ए बी सी डी। मतलब ये है कि जब भी आप डेटा लेंगे उसके आपके पास पॉसिबल जो है क्या हो, जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या हो, वो 4 हो सकते हैं। मतलब ये है आप कहते हो कि भाई जब भी जो है मैं बाज़ार जाऊंगा मुझे रिक्शा मिलेगा, मुझे बाइक मिलेगा, मुझे बस मिलेगा या मुझे एयरप्लेन मिलेगा। ये पॉसिबल 4 आउटकम्स है। इसी तरह हमारे पास जब भी आपके पास डेटा हो और उसमें हम आपके पास पॉसिबल 4 आउटकम्स हो तो उसे आप डिस्प्ले करते हैं 2x2 टेबल पे, या जिसे आप कंटनजेंसी टेबल भी कहते हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों को हम डिस्प्ले किस तरह करते हैं? जिस तरह हमारे पास एक पेशेंट है, ठीक है, आप कहते हो कि भाई मैं यूनिट में काम कर रहा हूँ कि वो रेडियोलॉजी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप रेडियोलॉजी में काम करते हैं, ठीक है, आप एक सर्वे करना चाहते हैं। तो सर्वे आप किस तरह करेंगे कि भाई यार इस रेडिएशन से जो है लोगों को ख़तरा है या नहीं है। अच्छा, तो आप इसको डिस्प्ले किस तरह करते हैं कि भाई आपके पास ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसमें सिर्फ जो है एक्सरे हो रही है, अल्ट्रासाउंड भी होता है, सीटी स्कैन, सारी चीज़, लेकिन आप एक्सरे के ऊपर स्टडी कर रहे हो कि एक एक्सरे है। आप पेशेंट को देखते हो कि भाई एक्सरे के इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, इसको देखना चाहते हो। तो आपके पास 4 जो है पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक आपके पास डिजीज़ की सूरत में कि इस पेशेंट को जो है डिजीज़ हुआ है या नहीं, और फिर आपने देखना है एक्सरे एक्सपोजर कि भाई मैं तो स्टडी करना चाहता हूँ लेकिन जिन लोगों को यानी एक्सरे रेज जो है उससे एक्सपोज है और एक जो है एक्सपोज नहीं है। आप इस तरह इसको कैटेगराइज करते हो कि ये एक्सपोज एक्सरे के हैं, ये नॉट एक्सपोज, ये एक्सपोज नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा कैटेगराइज करते हो कि कौन कौन से लोगों को डिजीज़ है और डिजीज़ नहीं है, नो डिजीज़। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ जो है टोटल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका पोर्शन आया वो क्या आया, वो 4 उसके पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। अब एक एक को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि भाई हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, चलो एक लेते हैं कि हमारे पास हमने 100 लोगों को स्टडी की है, ठीक है, 200 लोग हमारे पास टोटल है, या हमारे पास 500 टोटल है, ठीक है, उसमें से 250 जो है वो एक्सपोज्ड है, ठीक है, एक्सरे से, और 250 लोग एक्सपोज नहीं है। मतलब यह है कि मैं 500 लोगों की स्टडी करना चाहता हूँ, उसमें 250 लोग जो है वो एक्सरे से एक्सपोज्ड है, मतलब यह उस एक्सरे रेडिएशन उसके सामने से गुजर चुके हैं बॉडी से, 250 की नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि या इन 250 लोगों में से जो है कुछ लोग क्या होंगे, उनको डिजीज़ हुआ होगा। चलो एक 250 में से लेते हैं कि 100 लोग जो है वो डिजीज़ हुई है उसको, 150 को डिजीज़ नहीं हुई है। 250 लोगों को जो एक्सपोज नहीं थे उनको डिजीज़ हुआ, 200 को नहीं हुआ। तो आपके पास यहाँ क्या हुए, 4 जो है ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आए। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि हमारे पास इस पेशेंट को क्या हुई है, ये एक्सरे के जो एक्सपोजर है इनको हुई है, मतलब ये है ये एक्सपोज्ड है और ये हमारे पास एक्सपोज नहीं है। अच्छा, इनको डिजीज़ हुई है, इनको डिजीज़ जो है वो नहीं हुई है। ये दो जो हमारे पास
वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। मतलब ये है एक्सपोजर है तो डिजीज़ है, एक्सपोजर नहीं है तो डिजीज़ नहीं है। ये दो वैल्यूज़ आपके पास समझ में आते हैं कि एक्सपोजर हुआ है डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ हुई है, इसको जो है एक्सपोजर नहीं है तो डिजीज़ नहीं है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यूज़ है ये आपको जो है थोड़े से कंफ्यूज करते हैं कि भाई एक पेशेंट एक्सपोजर है तो डिजीज़ कैसी नहीं है, अच्छा एक्सपोजर नहीं हुई है तो डिजीज़ कैसी हुई है। तो ये दो आपके पास क्या है, ये एक टर्निंग पॉइंट्स है। इसीलिए इस को थोड़ा सा जो है फर्दर एक्सप्लेन किया गया है हमारे पास टेबल को। अच्छा वो हम थोड़ा सा यहाँ फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ है, ये दोबारा 2x2 का एक टेबल है, ठीक है। डिजीज़ हुई है पॉजिटिव, अच्छा इसको डिजीज़ के लिए लेते हैं, इसको डिजीज़ नहीं हुई है। अच्छा इसको एक्सपोजर के लिए लेते हैं, एक्सपोजर हुई है, एक्सपोजर नहीं हुई है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ, अगर ये स्टेप आप समझ गए तो सब कुछ जो है इसमें समझ गए। अब एक्सपोजर हुआ है तो डिजीज़ हुई है, मतलब यह है कि इसको जो इसकी जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन, ये क्या है, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि इसका एक्सपोजर हुआ है। फिर हमारे पास यहाँ क्या है, इस बंदे को एक्सपोजर हुआ है तो डिजीज़ कैसे नहीं हुई, ठीक है, एक क्वेश्चन है। मतलब यह है कि इसको एक्सपोजर जो है हुआ है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। एक्सपोजर क्या है, वो पॉजिटिव है। ये दोनों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में आते हैं। ये दोनों जो साइंस हमारे पास, जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या है, साइंस में आते हैं। एक्सपोजर तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे इसको डिजीज़ नहीं हुई है, मतलब ये है हमारे पास क्या है, ये जो पॉजिटिव आया है ये क्या है, ये फॉल्स पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि पेशेंट को एक्सपोजर है। तो ये दोनों हमारे पास, ये ट्रू पॉजिटिव हुआ, ये हमारे पास ट्रू पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव हमारे पास डिजीज़ पेशेंट को है। ये हमारे पास क्या है, ये जो आप F और T है ये आपकी क्या है, डिजीज़ के लिए है। यहाँ पे जो F और T है ये बेसिकली क्या है, डिजीज़ के लिए है, कि पेशेंट को डिजीज़ और पॉजिटिव है दोनों में। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर दोनों को हुआ है। अब यहाँ पे पेशेंट को डिजीज़ हुई है और एक्सपोजर भी है, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, ये जो साइन है ट्रू, ये क्या है, ये ट्रू पॉजिटिव है हमारे पास। लेकिन पेशेंट को यहाँ क्या है, ये एक्सपोजर तो पॉजिटिव है लेकिन उसको डिजीज़ नहीं हुई, इसलिए ये हमारे पास ये पॉजिटिव क्या है, ये फॉल्स है। अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ समझना है कि यहाँ हमारे पास जो एक्सपोजर है वो क्या है, वो नेगेटिव है। साइन जो हमारे पास यहाँ दोनों में पॉजिटिव थे वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। लेकिन पेशेंट को क्या, पेशेंट को एक्सपोजर नहीं हुआ है और डिजीज़ हुई है। एक्सपोजर नहीं है और पेशेंट को डिजीज़ हुई, तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्या है, ये फॉल्स नेगेटिव है। मतलब ये है कि पेशेंट को एक्सपोजर होना चाहिए था तब उसको डिजीज़ होनी चाहिए, इसलिए ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, ठीक है, वो क्या है, ये नेगेटिव यहाँ जो साइन है हमारे पास, यहाँ क्या है, ये हमारे पास डिजीज़ के लिए, कि ये क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है, कि फॉल्स नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि पेशेंट को एक्सपोजर नहीं है और डिजीज़ हुई है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। लेकिन पेशेंट को क्या समझ में आता है, क्यों, क्योंकि पेशेंट को एक्सपोजर भी नहीं है और डिजीज़ नहीं हुआ, तो आप कहते हैं कि ये जो नेगेटिव है ये क्या है, ये ट्रू नेगेटिव है। इसी तरह हम जो कंटिजेंसी हमारे पास टेबल है इसको हम क्या, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू, ये फॉल्स पॉजिटिव, अच्छा हमारे पास क्या, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इसको जो है लेबल करते हैं। फिर आपको जो है क्लियरली समझ में आता है कि हमारे पास जो पॉजिटिव है एक्सपोज भी होगा और डिजीज़ होगी। पेशेंट को डिजीज़ नहीं है लेकिन एक्सपोजर है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्सपोज वाला एरिया हमारे पास जो पोर्शन होता है रो, वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, जो एक्सपोज नहीं होते वो हमारे पास नेगेटिव होता है। इसको आप इसी तरह भी कर सकते हो कि आपके पास जो ये एक टेबल है, आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो आप इसको A, B, C और D से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास 2x2 टेबल था, मेरे ख्याल में बहुत जो है डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया। सब कुछ आपको
पता हो गया कि भाई इसको हम बेसिकली डिस्प्ले किस तरह करते हैं।